5वां दिवस समापन की ओर है। रोज कथा में हमारे स्वामी श्री अमृतानंद जी एक ही बात बताते हैं ब्रह्म ज्ञान के बारे में। वो ज्ञान जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को दिए थे महाभारत में, वो ज्ञान हमारे कथा पंडाल में बहुत भक्तजन माताएं बहनें लिए हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और ये ज्ञान अद्भुत ज्ञान है, ये मेरा अनुभव है। इस ज्ञान को पाने के लिए सच्चे ज्ञानी ललायित रहते हैं, जो उस गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं, जानने की जिज्ञासा रखते हैं, वो ललायित रहते हैं कि मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मिले। लेकिन मिले तो कैसे मिले? गुरु भी वैसा होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान वही दे सकता जो पार ब्रह्म हो, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। श्री कृष्ण भगवान पार ब्रह्म थे, ब्रह्म है, उन्होंने अर्जुन को दिया था। इसी तरह हमारे देवकली गांव में हम लोग बार बार यही कोशिश करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान ले आदमी, उनका उद्धार हो, उनके चेतना का उद्धार हो, उनको आत्मा का उद्धार हो। और कबीर जी भी कहते हैं, सुना सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी हुई बारात। आपको किसी से मानने की जरूरत नहीं है, खुद जानने की जरूरत है। आप किसी को जानने के लिए आप उससे मिल लिए तो जान लिए, और किसी को मानने के लिए किसी के द्वारा सुने हुए बातों को मानना, उस पर विश्वास कर लेना, वो तो फिर कल्पना है ना। कल्पना का भक्ति हमेशा पूर्णतः रास्ते पे नहीं ले जाता है, लेकिन जान के भक्ति करना ये बुद्धिमान व्यक्ति का पहचान है, प्रभु भक्तों का पहचान है। यहाँ पे कथा पंडाल में अनेक लोग इस ज्ञान को लिए हैं, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं। और जो भी इस ज्ञान के इच्छुक हैं वो कथा पंडाल में आगे आए। आप लोग इस ज्ञान को लीजिए, अगर समझ में ना आए तो आगे बढ़िए, कोई बंदिश नहीं है। स्वामी जी कथा के लिए, कथा तो हमें बहुत लोग सुनाते हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान क्या है उसके बारे में बार बार उस पर केंद्र अपना रखते हैं कि लोग समझें। अगर आज नहीं समझे, 2 दिन और कथा है, फिर स्वामी जी यहां से दूसरे जगह चले जाएंगे, दूसरे जगह आश्रम में उनका सेवा लगा, हमेशा सेवा करते रहते हैं, कहीं और चले जाएंगे, कहीं और सेवा लगती रहती है इनकी। आपके पावन पुनीत गांव में स्वयं स्वामी जी आए हैं। अब सोचिए, ब्रह्म अवतार सर्वश्री आशुतोष महाराज के शिष्य स्वामी श्री अमृतानंद जी, ये समझिए कि स्वयं प्रभु ने इनको इस गांव में भेजा है। वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होंगे जो ब्रह्म ज्ञान लेंगे। ये मेरा चिंतन है, मेरा अनुभव है, मैं उस जिंदगी को जी रहा हूं और अनेक लोग जी रहे हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। वाद्य यंत्र के लोग, यहाँ स्वामी जी के बगल में हम लोग, सभी लोग ब्रह्म ज्ञान लिए हैं और उस पथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी बदल जाएगी। आप किसी रास्ते को देखे नहीं हैं, किसी का घर नहीं देखे हैं, और आदमी बोल दे कि आप जाइए रामपुर माझा में फलाने फलाने का घर है, आप जाए ही नहीं, वहां जाना पड़ेगा। आप जाए नहीं, आप समझ जाएंगे हाँ 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 ठीक है वो घर होगा। वो तो कल्पना में जी रहे हो। आप जब तक उस घर में नहीं जाओगे, घर के सदस्यों से नहीं मिलोगे, तब तक तो आपको कल्पना में ही जीना पड़ेगा ना। कल्पना में न जिए, बुद्धिमानी का परिचय दें। जिंदगी अनमोल है, मिले न बारंबार, और करनी ऐसी कर चलो कि याद करे संसार। तो करनी तभी कर पाएंगे जब ब्रह्म ज्ञान आप लेंगे। अनेक कथाएं हम लोग सुनते हैं, जब तक कथा सुनते तब तक
आदमी शांत रहता, जैसे ही कथा पंडाल से बाहर जाता है फिर वही कृत्य में हो जाता है। ये क्यों होता है? स्वामी जी बार बार इस पे प्रश्न करते हैं, बार बार इस कथा को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कुंजी है, वो चाबी है जो हमारे ताला को खोलती है। वो चाबी हमारे सदगुरुदेव भगवान सरस्वती आशुतोष महाराज के पास है। तो आइए, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा विलंब हो जाएगा। जो भी ब्रह्म ज्ञान लेने के इच्छुक हैं भक्तगण, वो रुके रहेंगे और हमसे, बहादुर चाचा से या मुखलाल चाचा से या हमारे घर डायरेक्ट आके मिल सकते हैं। वो भाग्य ही होगा, भाग्य। वो माता पिता, वो कितने सौभाग्यशाली माता पिता होंगे जिसके बच्चे ब्रह्म ज्ञान लेंगे। वो कितने सौभाग्यशाली जीव जंतु, वो मनुष्य होंगे जो ब्रह्म ज्ञान लेंगे। तो इसी वचनों के साथ अपने वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम।